एक तो जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं उन तक आवाज जानी चाहिए। जय परशुराम। अरे अभी तो चौक तक भी नहीं गई, ब्राह्मण का आवाज इतनी कमजोर कैसे हो गया? जय परशुराम। अब जय जय परशुराम कहिए। किधर लगा मैं? जय परशुराम। परशुराम भारत माता की जय। वंदे मातरम। आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सर्व सम्माननीय बंधु, सामने बैठी हुई भगिनियां एवं मित्र। वैसे तो मैं जब राजेंद्र नाथ जी आए थे तो मैंने कहा मैं किसी जाति के, किसी भाषा के या किसी प्रांत के मंचों पर नहीं जाता, लेकिन वर्तमान में हिंदुस्तान की स्थिति देखते हुए जो हम केवल हिंदुत्व के मंचों पर जाते हैं, ब्राह्मण के बगैर हिंदुत्व का कोई भी मंच अधूरा है। और इसलिए खास करके तब जब हिंदुस्तान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के समय से गुजर रहा हो, दुनिया के सारी शक्तियां हिंदुस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हो, उसमें वामपंथी भी सबसे पहला और सबसे ज्यादा हमला करते हैं तो ब्राह्मणों पर, ईसाई मिशनरी सबसे ज्यादा हमला करते हैं तो ब्राह्मणों पर, जिहादी सबसे ज्यादा हमला करते हैं तो ब्राह्मणों पर, अपने आप को मॉडर्न समझने वाले भी हिंदू हमला करते हैं तो ब्राह्मणों पर। हिंदुस्तान को कमजोर करना है, ये सारे हमलों का मतलब मैंने निकाला कि अगर हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान को कमजोर करना है तो शत्रु का निशाना ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण कमजोर होगा तो हिंदू कमजोर होगा, और हिंदू कमजोर होगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। और इसलिए अगर हिंदू बचाना है, हिंदुत्व बचाना है, तो ब्राह्मण बचना अनिवार्य है। लेकिन अब बचेगा कैसे? बाकी समस्या की चर्चा तो हम सबने की है, हर मंचों पर होती है। मैं थोड़ा उपाय पे जोर देने वाला आदमी हूं, क्योंकि केवल समस्या बता के समस्या जीवित रखने वाले राजनेता होते हैं, अपन तो कार्यकर्ता है, और इसलिए समस्या का हल चाहते हैं। हल कैसे मिलेगा? क्या केवल चुनाव हल है क्या? तो चुनाव भी एक हल है, लेकिन केवल चुनाव हल नहीं है। हम चुनाव के दिनों में ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में क्यों शांत हो जाते हैं? ये भी एक बड़ा कारण है, इसमें भी हमको विचार करना चाहिए। और इसलिए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आपका यात्रा, आपका कार्यक्रम 22 के चुनाव के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में और गति से ज्यादा चालू रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अगर जिहादियों को लव जिहाद करना हो, मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर आते ही मुझे परशुराम जी के परसा दिखे तो मैंने कहा ये परशु वाले ब्राह्मण हैं, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक भाषणों में दिल्ली में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण संगठन है जो कहते हैं कि अब परसे की जरूरत नहीं है, परसे की जरूरत तब थी। लेकिन मैं तो मानता हूं कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होना ही चाहिए, उसके बगैर रक्षा नहीं है। और इसलिए आप परसा वाले परशुराम जी के अनुयायी है, इसलिए मैं आपके सामने कहता हूं कि आपको संस्कृति बचानी है, आपको परिवार बचाना है, देश की इज्जत बचानी है। लेकिन आज अगर आप लव जिहाद में हिंदुओं के लड़कियों का रेट निकालोगे तो सबसे ज्यादा रेट ब्राह्मण के बेटी का है। क्यों है भाई? ब्राह्मण अगर गरीब है, ब्राह्मण अगर समाज उपयोगी नहीं है, ब्राह्मण पे जितने आप आरोप लगाते हो, उसको नीच दिखाने का प्रयास करते हो, तो फिर उसके बेटी का रेट ज्यादा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपका सबसे बड़ा शत्रु, आज भले ही ब्राह्मण अपने आप को कितना भी कमजोर कहे, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा शत्रु और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आधार ब्राह्मण ही है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आप लोगों को यह शस्त्र हाथ में उठाना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है। हम केवल सतयुग के त्रेता युग की बात न करें, इन दिनों में जिहादी इतने शक्तिशाली हैं, उनसे लड़ने के लिए, और हमारे तो सारे भगवानों के हाथ में शस्त्र है जी।
और मैं तो उस खानदान से, उस परिवार से हूं। हमारे सेनापति भी ब्राह्मण हुए। भाई पेशवा कौन थे? ब्राह्मण थे ना। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो रणनीतिक सलाह देना जानता है। मराठों ने साबित करके दिखाया कि ब्राह्मण शस्त्र भी उतने ताकत से चला के दिखाता है। और इतने सारे पेशवा, सारे सेनापति, भाई बाजीराव पेशवा का क्या वर्णन कम किया जाए। विश्व का एकमात्र सेनापति जिसने 40 के आयु में 41 लड़ाइयां लड़ी और एक लड़ाई भी नहीं हारी, ऐसा बाजीराव पेशवा था, सेनापति था। तो शस्त्र पूजने के लिए नहीं है, लड़ने के लिए हम दिखा सकते हैं। ये बाजीराव ने साबित करके दिखाया। लोग तो नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे बड़ा सेनापति कहते, लेकिन बाजीराव से बड़ा कोई सेनापति नहीं है। इसलिए वो जिस वंश से हुआ, वो जिस कुल से हुआ, तो हम शास्त्र और शस्त्र दोनों हाथों में लेके चल सकते हैं। लेकिन हम क्यों कमजोर हो गए? हम इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि हमने शासन तंत्र पर निर्भरता रखी। ध्यान दीजिए इस महत्वपूर्ण समस्या पर। क्योंकि पहले राजतंत्र था तो आपका खाना पीना, रहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा राजा का काम था। ब्राह्मण को उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राज सत्ता का तो परिवर्तन लोकतंत्र में, लोक सत्ता में हो गया। जैसे भी हो गया, कितना सक्सेस है, कितना फेल है, छोड़ दीजिए। लेकिन धर्म सत्ता का पुनर्स्थापना नहीं हुआ। आप बुद्धिवादी लोग हैं, मैं पुनः दोहराता हूं। 75 वर्ष होने जा रहे, अमृत महोत्सव हम मना रहे। हमारे स्वतंत्रता में राज सत्ता की पुनर्स्थापना तो हो गई, जनसत्ता में अर्थ सत्ता की पुनर्स्थापना हो गई, बैंकिंग में, लेकिन धर्म सत्ता की स्थापना नहीं हुई। ब्राह्मण को हवा में छोड़ दिया गया, धर्म को हवा में छोड़ दिया गया। अब ये किसी का कर्तव्य नहीं रहा। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए अगर ब्राह्मण को बचाना है तो ब्राह्मण ने किसी राजनीतिक दल के आगे याचना करने के बजाय, राजेंद्र नाथ जी, अगर ब्राह्मण को, ब्राह्मण और धर्म संस्कृति बचानी है तो स्वतंत्रता के बाद जिसको स्थापित नहीं किया गया, उस धर्म सत्ता को ब्राह्मण ने स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर धर्म सत्ता ही स्थापित नहीं होगी तो ब्राह्मण तो किसी ग्राउंड के बगैर का खिलाड़ी हो गया। आपके लिए ग्राउंड क्या है? जो 4 व्यवस्थाएं आज नाम भले ही बदल गई हो, लेकिन लोकतंत्र ने उसको पुनः स्थापित किया। उसमें ब्राह्मण के लिए ग्राउंड कौन सा है? कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो अगर आपको ग्राउंड तैयार करना है तो आपको पुनः धर्म सत्ता को स्थापन करना होगा, और आप कर सकते हैं। चाणक्य ने जब तय किया था तो किया था, तो हम उनका केवल नाम लेंगे क्या? उनके जैसा करके दिखाएंगे? क्यों नहीं कर सकते? मैं तो आपको उनका वंशज मानता हूं कि शस्त्र ले तो आप सर्वनाश कर सकते सारे दुष्टों का, परशुराम बनकर। आप अगर रणनीति हाथ में ले तो आप चाणक्य बनकर राज्य की पुनः स्थापना कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप दुश्मन को खदेड़ना हो तो विराथू बनकर रोहिंग्या को भी खदेड़ सकते हो, म्यांमार खाली कर सकते हो। तो आपको समस्या का समाधान क्या? क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि ताली लूं, भाषण करूं और चला जाऊं। आप कल भी और परसों भी अगर कभी समस्या के किसी समाधान पर तभी पहुंचेंगे, और शायद यही समाधान होगा कि धर्म स्थापना हुए बगैर धर्म का रक्षक अधूरा है। ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसके लिए सुदर्शन चाइल्ड या सुदर्शन चक्र, जहां धर्म वहां सुदर्शन चक्र, अर्थात धर्म वहां कैसे हो सकता है जहां ब्राह्मण नहीं? इसलिए ब्राह्मण जहां वहां सुदर्शन चक्र। बल्कि मैं तो कहता हूं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय की भूमिका नहीं की थी, ब्राह्मण की भूमिका की। वो तो धर्म बता रहे थे ना। शस्त्र उठाया तो अंतिम लड़ाई में केवल सुदर्शन उठाया। तो इसलिए अब आपके पास अंतिम शस्त्र भी है, ज्ञान भी है, तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है? इसलिए अवसरों को केवल चुनाव में मत ढूंढिए, अवसरों के लिए स्थायी भूमिका ग्राउंड तैयार करिए। सारा साधु समाज आपके साथ आएगा। आज का जो आंकड़ा अभी यहां पर महेश जी ने बताया,
भाई जनसंख्या के आंकड़े तो बाकी जमात के बताए जाते हैं जिसका कोई बाकी प्रभाव नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं कि एक ब्राह्मण कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए अगर वो 10+10 आबादी है तो 100 लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे लोगों को केवल आबादी के आधार पर नहीं गिना जाए, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पुनः आप लोगों को ये वचन देता हूं कि आपने ब्राह्मण सम्मेलन होते हुए भी, हालांकि मैं जाति नहीं मानता, मैं अपने आप को कभी क्षत्रिय नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि मैं जब बिंदास बोल करने खड़ा हो जाता हूं तो ब्राह्मण बन जाता हूं। मैं तो जब मैदान पर जिहादियों को ठोकने जाता हूं तो क्षत्रिय बन जाता हूं। और जब मैं गरीब की दिवाली में एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से करने जाता हूं तो सेवक बन जाता हूं। और जब मैं पत्रकार बन के लेख लिखता हूं तो ब्राह्मण बन जाता हूं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये लोकतांत्रिक ढांचा है, ये संविधान है। ध्यान रखिए, मैं अंतिम उपाय बता के जा रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या संविधान है। हमारा धर्म तो जाति में नहीं बांधता, वो तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन की छूट देता है। मतलब ब्राह्मण का बेटा भी क्षत्रिय हो सकता है, ये छूट है धर्म में, लेकिन संविधान किसी को जाति बदलने की छूट नहीं देता। वो तो दलित को दलित ही रखता है और आखिर तक दलित रखने के लिए कहता है। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी लड़ाई करिए। मुझे पता है कि बहुत से लोग आजकल योगी जी से नाराज हैं और इसलिए योगी जी के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई चल रही है। आपकी भी सिक्योरिटी निकाली गई, मुझे पता चला है, इसलिए भी ब्राह्मणों में नाराजगी होगी। मैं ऐसे बातों को छोड़कर बगल देके नहीं जाता, क्योंकि सुरेश चौहान के बिंदास बोलने के लिए जाना जाता है। तो इसलिए सबसे विवादित मुद्दे को हाथ लगाए बगैर चला जाऊंगा तो फिर तो मैं आपसे बेईमानी करूंगा। इसलिए अगर योगी जी के तरफ से कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी हम आपके साथ, और अगर आपकी तरफ से भी कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी हम आपके साथ है ना, ऐसा भाव। और इसलिए ठीक है, सिक्योरिटी आपकी हटाई होगी तो लोकल कुछ लोगों ने हटाई होगी, और अगर ऐसा कुछ है तो ऊपर बात करने के लिए अपने पास सारे रास्ते खुले हैं। भाई मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मणों का काम करने वाले को 2 गनर दिए थे। 2 गनर क्या? जिस ब्राह्मण जाति के खिलाफ विश्व की सारी शक्तियां लगी हुई है उसके प्रमुख को तो Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। 2 गनर देने की क्या बात है? इसलिए लॉजिकल हम बात करें, संवाद जारी रखें, संवाद को न तोड़े, क्योंकि संवाद ही ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के लिए सुदर्शन चैनल 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। आप जहां आवाज देंगे सुरेश चौहान के आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई कटु शब्दों का उपयोग किया होगा तो उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए मैंने किया है। धन्यवाद।